नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में EMRS का एक एजुकेशन टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने EMRS के जो एजुकेशन पार्ट में जो टॉपिक जोड़े गए हैं उनके काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो, उनमें से ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चन आने की पूरे चांस हैं। 7 से 8 वीडियो अभी तक बना चुका हूँ, तो उनसे कम से कम 10 क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है सर्व शिक्षा अभियान। इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान ये एक भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, और इसकी शुरुआत है वो 2001 से लेकर के 2002 के बीच में की गई थी। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। और यह अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, और भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो इसका उद्देश्य ये था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुक्त शिक्षा दी जाए, और उसके मौलिक अधिकार को शामिल किया गया इसके अंदर। और इसकी योजना शुरू की गई, ये डेट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत है वो 2001-2002 में की गई थी। ये क्वेश्चन है वो KVS PRT में अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो ये डेट है वो ध्यान में जरूर रखें। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, इसको भी ध्यान रखें। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का मेन उद्देश्य यही था कि इस मुख्य उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसका मेन बात ये है कि इसको कुछ लोग है शिक्षा को है वो एक नौकरी का जरिया समझ रहे हैं, तो इसको हटा करके अब उसको सर्वांगीण विकास की ओर मोड़ने के लिए ये योजना लाई गई थी। वो प्राथमिक शिक्षा के अंदर उसका सार्वभौमिक विकास हो, तो इसके लिए ये योजना लाई गई थी। और उद्देश्य था 2010 तक। तो ये भी डेट पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखें। और आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा, ये इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े यह नारा लगाया गया था। ये दोनों लाइनें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए शिक्षा और सभी के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े। तो ये नारा लगाया गया था। तो ये दोनों पूछ सकता है कभी भी। ये इस तरीके से पूछेगा कि सब पढ़े सब बढ़े का नारा किस योजना में अभियान में लगाया गया था, तो ये ऑप्शन में आपको सर्व शिक्षा अभियान ऐसे ऑप्शन में मिल सकता है। तो इसको आप ध्यान रखें। भारत ने वर्ष 2002 में अपने प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा परियोजना सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा वित्त लागू किया गया था। यानी कि इसकी सहायता ली गई थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को ये योजना शुरू करने के लिए। वो भारत ने 2002 में अपनी प्रमुख योजना इसको सही तरीके से शुरुआत की गई थी। तो उसकी वैसे डेट पूछे एग्ज़ाम में तो 2001 की डेट इसकी राइट आंसर होगा। और इस कार्यक्रम पर कुल खर्च में केंद्र और राज्य की कितनी भागीदारी होगी, तो उसका अनुपात भी डिसाइड किया गया। तो वो था 85-15 का।
यानी कि केंद्र 85 उसका कुल जो लागत आएगी उसका 85 भाग है वो केंद्र देगी और 15 राज्य देगी। फिर है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ की सहायता ली गई थी। तो ये पूछ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में SSAB यानी सर्व शिक्षा अभियान, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ की सहायता ली गई थी। सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान समय में चल रहा है, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान है वो अभी भी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुई है। वो क्या हुई है वो पढ़ने वाले, तथा इसे संचालन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में इस योजना का नाम है वो बदल करके क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के नाम से चल रही है। ये योजना पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान किस योजना का नाम है, तो सर्व शिक्षा अभियान SSA का नाम है। सर्व शिक्षा अभियान में सगुन नामक नाम से एक सरकारी पोर्टल भी है। इसे विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर विकसित किया था। यानी कि सगुन नाम का एक पोर्टल चल रहा है सरकारी, और इसको विश्व बैंक ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय उससे मिलकर के ये विकसित किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये सर्व शिक्षा अभियान को सुचारू रूप से चालू किसने किया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसका चालू किया था। फिर है कि भारत सरकार ने इसे योजना में योग शिक्षा को भी सम्मिलित किया। तो ऐसी क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो उसके अंदर ये डाल देगा कि भारत सरकार ने इस योजना के अंदर योग शिक्षा को सम्मिलित किया गया। तो आपको ये लाइन पढ़ी हुई तो आपको पता चल जाएगी कि ये उसके अंदर योग शुरू किया गया था। तो आप इस तरीके से ऑप्शन काट सकते हो, इसलिए ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिर है कि सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य 8 कार्यक्रम चलाए गए थे। तो मेन चीज़ तो ये है कि कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान था उससे पहले चल रहे थे 8 कार्यक्रम, लेकिन उनको है वो सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिए गए थे। तो वो कौन से कार्यक्रम थे उसको हम आगे बढ़ेंगे डिटेल से। और इसमें आंगनबाड़ी भी सम्मिलित है, और 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या योजना भी चलाई गई थी। इसके तहत सभी लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा किया गया, और तथा बाद में इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया। तो कस्तूरबा गांधी है वो बालिकाओं के लिए बनाया गया था, क्योंकि पहले के टाइम है वो लड़कों को पढ़ाई करवाते थे और लड़कियों को पढ़ाई नहीं करवाते। तो इसके लिए सरकार ने 2004 में कस्तूरबा गांधी मतलब एक विद्यालय खोला गया था जिसमें सिर्फ बालिका ही एडमिशन ले सकती थी। इसका उद्देश्य यही था कि बालिकाओं के जो शैक्षिक स्तर है वो उसको बढ़ाया जाए। तो इसी उद्देश्य से इस विद्यालय को खोला गया था, और बाद में उसको है वो सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। अब ये है वो 8 योजनाएं जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं, तो सबसे पहले थी कि शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना की शुरुआत है वो 2000 में की गई थी, और SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में एकीकृत कब किया गया, तो ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है। 2001 में इसको एकीकृत किया गया था। फिर है कि इसका उद्देश्य क्या था शिक्षा गारंटी योजना का, तो उसका उद्देश्य ये था कि दूर दराज और कम आबादी वाले क्षेत्र में शिक्षा गारंटी केंद्र खोलना। कि कुछ इलाका है वहाँ पे विद्यालय नहीं है, तो वहाँ पे भी विद्यालय खोलना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इतनी दूर अगर नहीं आ सकते तो वहाँ पे विद्यालय खोला जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से वो शिक्षा गारंटी योजना लाई गई, और इसके तहत है वो वहाँ पे जो ग्रामीण इलाके हैं मुख्य तौर से वहाँ पे स्कूल खोले गए। फिर है कि अगली योजना है 2 नंबर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी,
1987 को। और SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, जब भी मैं SSA बोलूँ तो समझ लेना सर्व शिक्षा अभियान है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान को हिंदी के अंदर शब्द उठाए गए हैं। सर्वे का S ले लिया, शिक्षा का भी S ले लिया और अभियान का भी ये ले लिया, तो उसको शॉर्ट में SSA कहा जाता है। तो SSA के अंदर एकीकृत कब किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को, तो वो 2003 में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। तो लगभग उद्देश्य सेम ही रहते हैं, क्योंकि ये योजना शिक्षा के लिए बनाई जाती है, तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उस शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसका उद्देश्य भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। फिर तीसरी योजना है, ये चल रही थी 1994 को, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई और बाद में SSA में एकीकृत किया गया 2009 को। तो 2009 को है वो इसमें शामिल कर दिया गया। तो उद्देश्य तो सेम ही रहना है कि ज़िले के अंदर है वो विद्यालय खोलना और वहाँ पे शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, इसका भी ये उद्देश्य हो। तो यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर 4 नंबर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसकी शुरुआत 2004 में की गई, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। और SSA में एकीकृत किया गया था 2007 के अंदर, यानी कि इसकी शुरुआत 2004 में हुई और एकीकृत किया गया 2007 में। और उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया, इसका उद्देश्य था कि शिक्षा में लैंगिक अंतर को सुधार करना, मतलब बालिकाओं और बालकों को समान अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन पहले के समय है वो क्या कि लड़कों को शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए बालिकाओं का वो शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए यह योजना लाई गई थी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो खोले गए थे। और शुरुआत 2004 में हुई और SSA में 2007 में ऐड किया गया। फिर 5 नंबर योजना है कि मध्य भोजन योजना। तो इसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट अभी पूछी गई थी एक बार, कौन सी एग्ज़ाम थी, शायद KVS की थी, उसमें पूछा गया था मध्य भोजन योजना की शुरुआत कब की गई, तो 15 अगस्त 1995 को। ये इम्पोर्टेंट है और इसको SSA में एकीकृत किया गया 2007 में। और 2007 में भी ये की गई थी कस्तूरबा गांधी, और इसको 2007 में भी ये। और महिला समाख्या योजना, तो इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी और इसका भी उद्देश्य ही सेम ही है कि महिलाओं का शिक्षा स्तर को बढ़ाना। और इसका उद्देश्य तो ये हो गया। और उसको शामिल कब किया गया था सर्व शिक्षा अभियान में, इसकी अभी डेट मुझे मिली नहीं है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ऐसी योजना पूछता भी नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना 1989 में शुरू की गई थी। और अगला 7 नंबर है कि शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना। और 8वीं है जनशाला कार्यक्रम। ये छोटी छोटी योजना है, उसको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सी योजनाओं को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल नहीं किया गया। तो अभी ये 8 की 8 योजना आपको याद होनी चाहिए, तो आप बता सकते हो कि इस योजना को शामिल नहीं किया गया। तो 3 तो योजना 8 में से डाल देगा, एक कोई अलग डाल देगा। तो ये योजना आपको नाम जरूर याद रखें। यदि आप ये डेट वगैरह याद नहीं रख सकते तो नाम जरूर याद रखें इसका, और डेट भी याद रखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये वीडियो था सर्व शिक्षा अभियान का, छोटा सा टॉपिक था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आते भी हैं इसके। तो इसको आप ज़रूर इसको नोट्स बना करके कैसे भी उसको याद करें। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो आप, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आगे भी जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी सूचना या नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो इसी तरीके से हम लगातार एक RTI 2009 अभी शेष है, उसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट टू एजुकेशन, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।